हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष कोलते और मैं एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ। क्या आप भी ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हो, ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं निकल रहे हो? बहुत लोगों के प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग के जो मेरे पास आए, तो इसलिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट आपको बेनिफिट होने वाला है अगर वीडियो आप कंप्लीट देखते हो। अगर आधा अधूरा देखोगे तो आपकी ओवर थिंकिंग भी आधी अधूरी ही रह जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते टाइम वेस्ट ना करते हुए, और आप तक आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इसी इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। इसकी रीज़न जानेंगे आज के वीडियो में। हम जो देखने वाले हैं उसमें ये क्यों होता है, कैसे होता है और क्या करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट बातें होने वाली है इसके बाद, वो पूरे डिटेल के साथ हम देखने वाले हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आपको मालूम होने वाली है आज की वीडियो में जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। घर बैठे आप ओवर थिंकिंग को दूर कर सकते हो। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहले ओवर थिंकिंग यानी कि क्या। ओवर यानी बहुत ज़्यादा, थिंकिंग यानी विचार। थिंकिंग तो सब करते हैं, बचपन से थिंक करते आए, मगर बहुत ज़्यादा थिंक करना ये सही नहीं होता। तो ये बात सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होती ओवर की। फिर थिंक करते तो ओवर क्यों होता है, यही जानने वाले हैं हम इसके पीछे। तो इसका पहला रीज़न हम यहाँ जानेंगे। ये रीज़न पहला है यानी कि पास्ट। बहुत लोगों का मैंने अब तक देखे, सेशन में देखा है, एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में, कि बहुत बार ओवर थिंकिंग पास्ट की होती है, जिसमें आपके साथ कुछ ट्रॉमा होता है, कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हुई होती है। चाहे कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इश्यूज हो, चाहे मम्मी पापा के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, कोई दोस्त के साथ, या कोई जॉब के यहाँ। इस चार पांच चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ हुई होती है पास्ट में, और उस कारण आप प्रेजेंट में सोच रहे होते हैं पीछे की बातें, जो कि इसको छुड़ाना बहुत इजी है। अगर कोई टेक्निक फॉलो की तो वो मैं आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो देखना ज़रूरी है पूरा। तो इसका कारण एक पास्ट होता है, जो पास्ट में हुआ है ट्रॉमा, जो मैंने रीज़न बताए। दूसरा है फ्यूचर। अगर कोई पास्ट में नहीं होता है तो वो फ्यूचर में होता है। अब फ्यूचर में क्यों होता है? पास्ट में से पास्ट तो कम है, मगर पास्ट तो ज़्यादा है मगर फ्यूचर कम है। फ्यूचर में ज़्यादा कम सोचते हैं लोग, मगर पास्ट के ज़्यादा इसमें हुए ट्रॉमा के कारण बहुत सोचते हैं। तो फ्यूचर की ओवर थिंकिंग होती है, बहुत लोगों को देखा है मैंने। तो फ्यूचर का होने का रीज़न एक ही है कि इनके माइंड में कुछ प्लान चलते हैं, यानी कि फ्यूचर में मेरे से ये होगा क्या नहीं, मेरे को इतने मार्क्स आएंगे नहीं अगर स्टूडेंट होगा तो, या तो कोई जॉब पे होगा तो मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, या कोई ऐसा है मेरे से वो हो पाएगा कि नहीं। सेल्फ डाउट लेते, फ्यूचर का सोचते, थिंक करते रहते, मेरा फ्यूचर में कैसा होगा, मेरे को वो रिलेशनशिप होगा तो मुझे वो वैसा लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा पहले जैसा, या लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में अलग होता है, प्रोफेशनल लाइफ में अलग होता है, जॉब में अलग होता है, और कोई चीज़ पाने के लिए अलग होता है। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग लोगों के होते हैं, मगर इसमें देखा गया है कि उनका कुछ प्लान होता है जिसमें एक चीज़ कम होती है, वो है एक्शन। वो हम आगे देखने ही वाले, हाँ आगे देखने वाले उसको, कि यहाँ पे एक्शन का क्या रोल है और ये ट्रॉमा के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम देखने वाले। तो ये दूसरा रीज़न है, इसमें लोग फंस जाते हैं। ये दोनों के लूप में लोग फंसते हैं, एक पास्ट में और एक फ्यूचर का। अगला है जेनेटिक। अगर इन दोनों में नहीं होगा तो ये भी रीज़न हो सकता है। आप बोलेंगे ये कि जेनेटिक कैसे हो सकता है? ओवरथिंकिंग तो होता है। आप सोचो, अगर आप सच में बहुत ओवर थिंकिंग में फील कर रहे होंगे तो किसी किसी केसेस में देखा गया है कि उनके घर में कोई मामा पापा या मॉम
या और कोई उनके भाई होते, चाचा होते, या कोई बहुत ओल्ड मैन जो होते हैं उनके घर में से, जो कुछ बोलेंगे उनको, वो उनमें कोई ना कोई मिल ही जाता है इसका रीज़न, क्योंकि उनमें कोई तो भी ऐसा होता है जो बहुत सोचता है। तो जेनेटिक रीज़न भी होता है, ये भी आ सकता है। चौथा है सोशल। सोशल यहाँ पे 10% इसलिए लिखा है क्योंकि हमें लगता है कि सोशल से नहीं होगा, मगर होता है। सोशल मीडिया अलग है, सिर्फ हम सोशल देख रहे हैं अभी। जैसे फैमिली, अब ये फैमिली क्यों? क्योंकि फैमिली का कभी कभी प्रेशर होता है, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, हमें चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। प्रेशर के कारण या फ्रेंड के कारण, फैमिली के कारण या फाइनेंशियल रीज़न के कारण आप बहुत, सोशल के कारण आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो इसमें सोशल का भी एक बड़ा रीज़न आता है। बाद में आता है नो मीनिंग इन लाइफ रिलेट। जब आपको कोई मीनिंग नहीं मिलता है कुछ करने का, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, जब तुम हट जाते हो, कुछ भी न करने का मन होता है, कुछ प्लान नहीं होता तुम्हारे पास, जब मीनिंग नहीं मिलता है कि किस चीज़ के लिए करना है, तो उस टाइम पे भी आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो कि क्या करना है। जैसे कि लाइफ में होता है बहुत बार। उसके बाद है टारगेट या गोल या प्लान। अभी बोला मैंने, जब गोल प्लान नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, तब आप ज़्यादा ही सोचने वाले, ये बात तो सही है। ये ज़रूरी होता है प्लान होना, गोल होना। इसलिए कभी भी तुमने देखा होगा, जैसे बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, विराट कोहली हो गए, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी हो गए, ऐसे बहुत अलग अलग, इनके पास, सबके पास प्लान है, टारगेट है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, टुडे लिस्ट होती है सब। तो इसलिए ये ओवर थिंकिंग में नहीं होते हैं। उसके बाद डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। इन लोगों में क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जो ओवर थिंकिंग में नहीं होते, वो डिसिप्लिन में रहते। कोई भी चीज़ टाइम पे करना, सब सेट होता है उनका, टुडे लिस्ट, सब चीज़ें। अगला है बैड हैबिट। हमारे को है बैड हैबिट लग जाती है, जैसे मोबाइल खेलने बैठे वही खेलते रहेंगे। हाँ ठीक है, सोशल मीडिया देखना ठीक है, मगर तुम बहुत ज़्यादा उस रील्स हो या कोई और चीज़ें हो जो काम की नहीं, वो देख रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। जैसे कि इसके एक पीछे बहुत बड़ा रीज़न है वो बैड हैबिट का, वो है रील और इंस्टाग्राम का। क्योंकि इसमें क्या चीज़ें होती है, इसमें चीज़ होती है कि आप उनके रील्स देखते हो, जो आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो घूमने गए, वो ऐश करे, कंपैरिजन करते हैं आप, तो आप ज़्यादा सोचने लग जाते हो। जैसे कि अब आप जब अकेले हो या कुछ काम करते रहते तब इतना नहीं सोचते, मगर जब सोशल मीडिया पे आप अलग अलग चीज़ देखते, वो वहाँ गए, वो ये किया, उन्होंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसमें कम हूँ, मुझे भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे ही करना है। ऐसे अलग अलग दोस्तों की वीडियोस, अलग अलग इनके देखने के बाद तुम ऑटोमेटिकली कंपैरिजन करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो। तब तुम कुछ करते नहीं मगर सोचते हो। तो इसलिए क्या हो जाता है, मेन रीज़न अभी जो बढ़ रहा है, वो ओवर थिंकिंग बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। बढ़ जाता है यानी बढ़ रही है, सच में ये चीज़ें हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैबिट में जो दिखाई दे रहा है। बाकी छोटी बड़ी भी हैबिट है, मैं उतना उसके बारे में नहीं बोलूँगा, चाहे कोई सोने का हो या कुछ और बाकी चीज़ें होंगी। मगर मोबाइल की जो है रील्स और इंस्टा, एक तो बहुत कम सेकंड का वीडियोस होते हैं वो, और इसमें वो अलग अलग घूमने जाते हैं, तो लोग अभी दोस्त फ्रेंड सर्कल वो डालते हैं, तो अब उसको कंपैरिजन करते करते ओवर थिंकिंग में कब चले जाते हैं अपने आप को भी नहीं पता चलता। तो ये एक बड़ा रीज़न है। उसके बाद है सोशल मीडिया, जो अभी मैं बात कर रहा था। सोशल मीडिया में सब आया, फिर फेसबुक आया, कोई न्यूज़ आई, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आई, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सब चीज़ों को छोटा छोटा कर लिया है। और हमारे जो सर्कल होता है रेगुलर का, वो बहुत कम हो गया है। और हमारे जो सब दोस्त हैं वो हमें सिर्फ व्हाट्सअप से, इंस्टा से, सोशल मीडिया से पता चलते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये कारण क्या होता है, इनके कारण ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया के बहुत ऐसे रीज़न है जो अब तुमको ही पता होगा,
तो इसमें हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, हम आएंगे आगे अगले पॉइंट पे। अब ये क्यों लिखाऊंगा, ये सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है यहाँ पे, आपने देखा यहाँ पे प्रोटेक्ट लिखा है मैंने। अब ये थोड़ा सा बात अलग लगेगी आपको, मगर ओवर थिंकिंग होने के पीछे सबसे बड़ी चीज़ अगर किसकी है वो है सबकॉन्शियस माइंड की। ये वर्क कर रहा है, इसके हाथ में ये सब चीज़ें है। ओवर थिंकिंग होने की सबसे बड़ी चीज़ इसके हाथ में। क्यों बताता हूँ। देखो, मैंने पहले पॉइंट बताया आपको कि पास्ट में कोई ट्रॉमा या फ्यूचर का कोई प्लान, अगर पास्ट के बारे में कुछ ट्रॉमा हुआ है तो ये क्या करता है सबकॉन्शियस माइंड, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो रिलेट करता है या ट्रिगर करता है कि नहीं पहली बार ऐसा धोखा हुआ था, पहली बार ऐसी कुछ गलती हुई थी, तो वो उसका पॉइंट माइंड में पकड़ के दिखाने की कोशिश करता है कि ऐसा ऐसा इस जगह पे या इसके साथ उसके साथ वैसा चीज़ हुई थी, तो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए हम सोचने लगते हैं पर हम पास्ट में चले जाते हैं, मगर इसका मतलब कुछ अलग नहीं होता, उसको सिर्फ दिखाना होता है। ये माइंड हमें क्या बोलते हो को एक सतर्क कर देता है, जागरूक कर देता है, अवेयर कर देता है, अवेयर कह सकते हैं हम कि हमें अवेयरनेस यहाँ पे आ जाती है इस माइंड से। तो सबकॉन्शियस माइंड हमें हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, मगर दिखने में हमें ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग तो सही नहीं है, मगर वो एक तरफ से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि हमें पुरानी चीज़ों का ट्रिगर करने के कारण हम बच भी सकते हैं, बच जाते भी है, वो चीज़ें हम फिर से गलती नहीं करते, तो ये कारण है। फ्यूचर का भी वही रीज़न है, क्योंकि पास्ट में अगर अच्छा नहीं हुआ रहता कभी कुछ कई जगह पे जॉब के कारण या इंटरव्यू के कारण या कुछ और बॉस के कारण, कोई कंपनी में कोई अलग अलग रीज़न हो सकता है, अलग अलग एग्जाम्पल में, तो उसमें भी वो अलग प्लान बनाने की कोशिश करता है, तो वो फिर से ओवर थिंकिंग में जाता है। मगर यहाँ पे भी वो हेल्प करने की कोशिश करता है, प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ जेनेटिक और ये चीज़ है जो बाकी की है, तो वो थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड की इसमें नहीं आएगी, मगर ये दो मेन चीज़ जो है सबसे, तो ये इसमें आ जाती है। ठीक है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का एक पॉइंट ज़रूरी था, वो मैंने आपको बताया। अब आएंगे हम मेन पॉइंट पे, जो आपको करना है। आप घर बैठे ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हो, ये टेक्निक अगर आप करते हो तो। देखो, पहले देखते हैं पहले टिप्स क्या है जो आप घर बैठे कर सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो पहली बात आती है एक्शन। अभी एक्शन क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसमें जो रीज़न था मेन, इसमें ये सब चीज़ों में क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, डिसिप्लिन हो, बैड हैबिट हो, नो मीनिंग हो, ये जेनेटिक की बात समझ गए, मगर पास्ट और फ्यूचर हो, इसमें क्या होता है, सबसे एक्शन बंद हो जाता है। हम टालना चालू कर देते हैं, ये काम नहीं करने का, वो काम नहीं करने का, नहीं कुछ तुम्हारे पास तो कम से कम तुम थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा चलो, कुछ तो भी हाथ में लो, कुछ लिखो या कुछ पढ़ो या कुछ करो, 2 मिनट से करो, 1-2 मिनट की हैबिट लगाओ। सिर्फ 2 मिनट से अगर आप स्टार्ट भी कर देते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि ओवर थिंकिंग कम होने लगे, क्योंकि जहाँ ओवर थिंकिंग है वहाँ एक्शन बंद हो जाती है, और जहाँ एक्शन आती है वहाँ ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। तो ये एक दोनों पे डिपेंड करता है, एक दोनों एक साथ में ऐसा देखा गया है कि आते ही नहीं। इसलिए एक्शन स्टार्ट करो, तो चाहे कुछ भी करो, तुम एक्सरसाइज करो, कुछ जिम जाओ या कोई और चीज़ करो, पढ़ाई करो, जो भी हो तो करो मन लगा के। तो पहली बात ये। दूसरी बात है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग नहीं करते। डीप ब्रीदिंग में आपको कुछ करना नहीं है, समझ लो ये एक बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं इसको। आपको पहले लेना है 4 सेकंड नाक से, एक हाथ पेट पे, एक हाथ चेस्ट पे, 4 सेकंड सांस लेनी है। फिर
7 सेकंड होल्ड करनी है, पेट बाहर आना चाहिए सांस लेने के बाद, होल्ड करनी है। होल्ड करने के बाद फिर 8 सेकंड आपको सांस मुंह से जितना हो उतना स्लोली स्लोली छोड़ने की कोशिश करनी, छोड़नी है स्लोली। तो ऐसे अगर सिर्फ 10 मिनट अगर आप करते हो डीप ब्रीदिंग, तो तुरंत आपको दिखाई देगा कि आपके जो माइंड में थॉट चल रहे थे ऑटोमेटिक मोड में बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक जो भी कुछ होंगे पास्ट फ्यूचर के, वो कम होने लगेंगे। मगर इसका रीजन है कि ये एक दिन नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी। रेगुलर करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा मगर एक दिन जरूर होगा। तो ये बात सही है। तो डीप ब्रीदिंग आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। 4 सेकंड लो, 7 सेकंड होल्ड करो, 8 सेकंड मुंह से बाहर छोड़ो। नाक से लेनी है, होल्ड करनी है, अंदर पेट बाहर आना चाहिए, फिर मुंह से स्लोली स्लोली छोड़ना है। इसके बाद आता है बेसिक हैबिट। अब कुछ भी अच्छी हैबिट लगाने की कोशिश करो, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ खाना टाइम पे खाना चालू करो, सोना टाइम पे सोना चालू करो। बेसिक चीज़ें ये बहुत बेसिक है। टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है। सिर्फ इसको अगर अलार्म लगा के कुछ भी करके आप करते हो तो वो भी बहुत कुछ फायदा देगा, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग के लूप को तोड़ेगा जो आपको ट्रिगर हो जाती है। जहाँ आप बैठते हो, जहाँ आप सोते हो, जहाँ आप मोबाइल खेलते हो, जो कुछ ट्रिगर हो गए तुम्हारे घर के जो पॉइंट, जहाँ जहाँ आप बैठते हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं हो, तो वो टूटने लगेगा जब आप बेसिक हैबिट स्टार्ट करोगे। तो चाहे कम टाइम से भी स्टार्ट कर सकते हो मगर ज़रूरी है। इसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी वही चीज़ कि ये चीज़ मुझे इस टाइम पे करनी है, चाहे कितने भी थिंकिंग आए तो करनी है। इसके साथ और एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, वो है कि अब एक टाइम रख सकते हो। जैसे कि मैं 5 बजे या 10 बजे मैं इस बारे में सोचूंगा, चाहे वो कौन सी भी। जैसे कि अभी मुझे ओवर थिंकिंग हो रही एग्जाम्पल इस टाइम पे, तो मैं कहूँगा कि हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगा, मगर कब? 10 बजे। कल 10 बजे मैं सोचूंगा। 4 5 6 घंटे आगे का कुछ तो भी टाइम स्पेसिफिक रखो और माइंड को बोलो कि मैं इसके बारे में सोचने वाला, चाहिए वो चीज़ फ्यूचर की हो पास्ट की हो। तो टाइम को बताओ। इस कारण क्या होता है, वो ट्रिगर जो पॉइंट होते हैं आप देखेंगे कि वो थॉट उस टाइम तक रहेंगी भी नहीं जो अभी ओवर थिंकिंग कर रहे थे। तो वो ओवर थिंकिंग के थॉट बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये बहुत साइंटिफिकली काम करने वाली टेक्निक जो मैंने आपको शेयर की, कि एक टाइम माइंड को बताओ कि मैं इस टाइम पे वो बात सोचूंगा जो अभी आप मेरे दिमाग में घूम रही है। ठीक है। उसके बाद है सर्च मीनिंग। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि मीनिंग, नो मीनिंग इन लाइफ रिलेट। तो आपकी लाइफ में मीनिंग नहीं होता, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है मीनिंग, यानी कि अभी मैं किस चीज़ के लिए जी रहा हूँ या मुझे क्या चीज़ करनी ज़रूरी है, उसका मीनिंग देखो, वो चीज़ क्यों करना ज़रूरी है। जब आप उसका मीनिंग या रीज़न देखोगे तो आप करने की कोशिश करोगे उसको। अगर आप करने लगे एक्शन में तो ओवर थिंकिंग कम होगी। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, इसके बारे में मैंने बहुत बात की है अब तक। ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इस पे बहुत मैंने सजेस्ट भी किया है बहुत बार कि ये है क्या, कंट्रोल और नॉन कंट्रोल आपको दिखता होगा। ठीक है। इसको हम यहाँ से लेंगे, समझ लो ये नॉन कंट्रोल है और ये कंट्रोल है। शॉर्ट में हम देख लेंगे इसको। तो समझ लो कोई सन हो रहा है या हवा चल रही है बाहर, ठीक है, या रेन है, रेन, या वो सब चीज़ें जो कि तुम्हारा दोस्त है, कोई फ्रेंड है, या
फैमिली मेंबर है कोई, ऐसे जो कोई होगा वो। हाँ, अब ये कंट्रोल में क्या आएगा? कंट्रोल में आएंगे थॉट, इमोशंस, बिलीफ, एक्शन, और ऐसे बहुत बड़ी एक लिस्ट बन जाएंगी। मैंने आपको समझने के लिए इतने सिर्फ बताया कि जैसे कि सूर्य उगने वाला है, चांद आता है, हवा चलती है, बारिश होती है, और कोई तुम्हारा फैमिली मेंबर कोई सुनता नहीं, कभी कभी कोई फ्रेंड सुधर नहीं पाता, तो ये सब नॉन कंट्रोल है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया आपको और आपको मालूम है वो चीज़ बदल नहीं सकती है, तो उसको नॉन कंट्रोल में डाल सकते हो। आप क्या करते हो? उसको मन में लेके बैठते हो और इसके कारण और सोचते रहते हो। बहुत चीज़ ऐसी होती है कि जो नॉन कंट्रोल की होती है, उसको नॉन कंट्रोल ऐसे लिखो। लिखना बहुत ज़रूरी है। एक पेज लो, मैंने अभी करके दिखाया वैसे आप अगर करते हो, सच में सच कह रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ 2 या 3 दिन भी किया तो आपको बहुत बहुत फर्क दिखेगा और थिंकिंग का मन में बहुत। इस सच में काम बहुत बढ़िया करते हैं। अब कंट्रोल की बात क्या है? माइंड को ऑटो मोड में बन जाएगा आप प्रैक्टिस करने के बाद कि ये चीज़ मेरे को सच में सोचने की ज़रूरत है क्या। समझ लो, अभी ये पास्ट की बात की मैंने, ट्रॉमा की। अब अगर ये बात हमने यहाँ यूज़ की तो ये कहाँ आएगी? नॉन कंट्रोल में। अगर मुझे कोई छोड़ गया या कोई तकलीफ देखी गया या कोई मेरे साथ बुरा लॉस हुआ पैसे का या कुछ और हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या है, किसमें आएगी? नॉन कंट्रोल में आएगी। ठीक है। फ्यूचर का प्लान, फ्यूचर में वो करने वाला हूँ, मगर अभी तुम कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, नहीं कर रहे, तो ये बात कहाँ आएगी? ये भी नॉन कंट्रोल में आएगी। फ्यूचर वाली बात भी नॉन कंट्रोल में आएगी। मगर कंट्रोल में क्या है तुम्हारे? तुम एक्शन ले सकते हो। फ्यूचर आपने प्लान बनाए, मुझे ये अचीव करना है, वो करना है, मगर आपको प्लान से भी इम्पोर्टेंट क्या है? छोटे छोटे गोल स्टार्ट करने के लिए एक्शन लेना। तो ये कंट्रोल में आपके। तो कंट्रोल में क्या है? तुम्हारे थॉट, इमोशन से बिलीफ है। तुम उसके लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हो। कुछ पैसे होंगे तो उसको सही जगह पे कैसे लगा सकते हो, वो तुम्हारे कंट्रोल में। कितना पैसा है, कब आने वाला है, वो अभी के पैसे पे डिपेंड करेगा ना। अभी तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो वो कंट्रोल में आती है। वो लिखना स्टार्ट करो जब माइंड को क्लियर होगा। जैसे कोई भी मैथमेटिक का कैलकुलेशन लगाते टाइम आप दिमाग में नहीं लगा सकते। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होंगे जो आपको कैलकुलेट करने, प्लस करने, लगाने, कैलकुलेशन करना है। तो अब एक पेन पेज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसको आप नॉन कंट्रोल, कंट्रोल की लिस्ट बनाओ, उस पर लिखो कि मेरे कंट्रोल में कौन सी चीज़ नहीं है, मेरी चीज़ हाथ में, मेरे कंट्रोल में कौन सी चीज़ है। तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी और आप दिमाग आपका क्लियर हो जाएगा। जैसा क्लियर होगा वैसे आपकी ओवर थिंकिंग 90% खत्म हो जाएंगे वहाँ। मगर ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये मैंने अभी लिख दिया और आप करेंगे नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो अगला पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीबीटी। ये सीबीटी क्या है और ये एबीसी क्या है? सीबीटी यानी सी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये बहुत पॉपुलर थेरेपी एक साइकोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट भी, बहुत पावरफुल भी। एबीसी क्या है मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। उस पर एक बड़ा वीडियो में लाऊंगा जल्दी, अगर आप उस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो। ए बी सी यानी आपका जो साथ, वो जो भी चीज़ हो रही है जिसके कारण आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो इवेंट हो गई। सी यानी कॉन्सिक्वेंसेस, उस कारण आपके साथ क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मैं बहुत उस बारे में सोच रहा हूँ, सोचते ही जा रहा हूँ। इस कॉन्सिक्वेंसेस यानी सिर्फ एक नहीं, इमोशनल लेवल के, थॉट लेवल पे वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ती। और बी यानी कि उस टाइम पे आप क्या थॉट रख रहे थे या क्या बिलीफ था आपका, वो जो चीज़ें आपके साथ हुई। अगर ये इसको लिख लेते हो अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो चीज़ या वो थॉट इरेशनल था, नेगेटिव था, कितना इम्पोर्टेंट था, क्या वो सच में इम्पोर्टेंट है। उसको आप उसको रेटिंग दो कि 1 to 10 में कितना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो अगर वो 4 के नीचे आ जाता है तो समझ लेना कि वो मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने? 4 के नीचे। ऐसे मट रेटिंग या आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है।
तो ABC यानी कि आपके साथ जो चीज़ घटना हुई उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, और थॉट देखो कि उस टाइम पे क्या था, और सोचो कि ये कितना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, ये बहुत बड़े टर्म, इस पे बहुत वीडियो बनेंगे, वो हम देखेंगे बाद में भी। उसके बाद आता है सोशल मीडिया कंट्रोल। आपको सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले थोड़ी देर में कहा कि सोशल मीडिया आपको और थिंकिंग बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि उससे फ़ायदे नहीं हो रहे, बहुत बेनिफिट हो रहा है। आज आप मुझे देख पा रहे, उसके कारण नहीं देख पा रहे, मैं मदद कर पा रहा हूँ आपको। मगर कितना देखना है, नेगेटिव नहीं देखना है, अच्छा देखना है, मगर उसको टाइम लिमिट बनाओ, कितने टाइम देखेंगे। और वो सोचना बंद करो कंपैरिजन दोस्तों के साथ, भाई के लोगों के साथ, क्योंकि इसके कारण आपकी एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग बढ़ सकते हैं। और अगला और लास्ट का इम्पोर्टेंट है, जो मैं बहुत दिनों से सालों से करते आ रहा हूँ, वो चीज़ है ग्रैटिट्यूड। जो इस पर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो में भी बात की है, इसमें भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला ग्रैटिट्यूड का। तो ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है कि आप प्रेजेंट में रहते हो, जो चीज़ें है वो देखने लगते हो। जब चीज़ें देखने लगते हो है, तो आपका माइंड कम सोचने को प्रैक्टिस करता है या कम सोचने लगता है, समझ लो। क्योंकि जब सेटिस्फाई होने लगते हैं हम कि मेरे पास वो चीज़ें खाने के लिए, तबीयत ठीक है, मैं अभी जीवित हूँ, मेरे साथ के कुछ ना कुछ कारण नहीं रही है जीवन में, चाहे वो एक प्रैक्टिस रहती है, वो प्रैक्टिस से जमता है वो भी। मगर ग्रैटिट्यूड अगर आप करते हो रेगुलर में, चाहे उसमें आपको अच्छा फील हो ना हो, मगर प्रैक्टिस करते रहो। डेली के 2 या 5, 3 या 5 आप लिख सकते हो। एक पॉइंट, आज के दिन में क्या अच्छा हुआ, मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है। चाहे कितने इतने भी चिट्ठी, इतनी भी अगर चीज़ आपके पास अच्छी होंगी तो उसके बारे में लिखो। ये मत देखो कि सोच सोच के क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो अब ऐसे सोचते रहोगे तो वो और दिक्कत होगी। अगर सोचने के कारण और एक पॉइंट इसमें ऐड हो सकता है, वो स्लीप का। और थिंकिंग वालों को नींद भी नहीं आती रात को, क्योंकि उस टाइम पे भी वो बहुत ओवर थिंक करते रहते हैं। तो उस टाइम पे भी आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, ऑन कंट्रोल की बात लिख कर आप सो सकते हो, या CBT भी कर सकते हो। ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये वीडियो। अगर आप ये सच में करते हो तो आप घर बैठे और थिंकिंग को भगा सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आपके जो भी प्रॉब्लम है हेल्प में कर पाओ, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के, और जिनको ये प्रॉब्लम होंगी। तो सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसी वीडियो और मिलेगी देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।